बेटा अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? क्या अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो क्या? वो भी उस लड़की के लिए जिसे जानते तक नहीं। क्या मतलब है इसका? क्या कह रही हैं ये? क्या आपको बताकर गलती कर दी मैंने? तुम्हें अच्छी तरह समझने की जरूरत है बेटा। हो सकता है कि ये कोई चाल हो उस लड़की की। तुम उस लड़की को अच्छी तरह नहीं जानते। बेहतर यही होगा कि अपने दिलो दिमाग से निकाल दो उसे। ये सब नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, समझे आप? मैं उससे नाराज होने वाली होती कौन हूं? इंसिया, ये कहो ना कि तुम अहमक लड़की हो। तुम इस कदर अहमक हो कि तुम चाह कर भी उसे छोड़ नहीं सकती। जल्दी से कह दो, नाराज नहीं होंगी मैं। चाहती हो उसे? बेपनाह मोहब्बत है माहिर से। उससे नफरत करती हूँ, लेकिन ये दिल फिर भी उसके प्यार में पागल हो चुका है। मुझे उसकी आदत हो चुकी है। माहिर किसी को चाहता है, लेकिन वो खुल के कह नहीं सकता मुझसे। उसे मैं खुद से भी ज्यादा जानती हूँ। कोई है उसकी जिंदगी में। क्या ये कैसे कह सकती हो तुम? महसूस कर सकती हूँ। अगर कोई और होता तो मंगनी ना करता। किसी और से इतनी जल्दी मोहब्बत कैसे कर सकता है वो? माहिर का पता तो है तुम्हें। इतने सालों से तुम इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दे सके, और अब जब मंगनी हो गई तो तुम्हें ये सब कुछ याद आ गया। फिर कह रहा हूं, पहले भी कह चुका हूं, अभी कुछ नहीं मालूम। वो लड़की अचानक से मेरे सामने आ गई। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा मुझे, सच कह रहा हूं। इंसिया, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? तुम्हें लगता है तुम्हें इस हाल में देखना मेरे लिए आसान होगा? इस तरह तुम्हारा दिल टूटते हुए देखना। मैं नहीं जानती थी कि माहिर से इतना प्यार करती हो। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ये लगा कि बस तुम्हारी जिद बन गया है माहिर। मतलब जब वो यहाँ नहीं था तुम पुरसुकून थी, खुश थी बहुत। तुम ठीक ही थी नाज। तो अब क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा ही है। काश जब वो यहाँ नहीं था तो उसके बगैर रहने की आदत हो जाती, मगर क्या करूं, उसके बगैर जीना सीखा ही नहीं। बस मोहब्बत ही की है उससे मैंने। वो मुआहदा, क्या वो बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए? मैं क्या कह रही हूँ, तुम क्या कह रही हो? क्या वाकई मुआहदा मसला हो सकता है? मैं ये कह रही हूँ कि तुम होश से काम लो, संभालो खुद को। नाज ऐसी नहीं है। कागज का कोई भी टुकड़ा नाज को नहीं तोड़ सकता। अभी तो जिंदगी पड़ी है आगे। तो क्या इस तरह सब कुछ खत्म करना वर्थ इट है? नहीं नाज, माहिर को कॉल करो, उसे अपने पास बुलाओ, मसला हल करो। माहिर, देखो बेटा, तुम जानते हो मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है।
इस वक्त तुम्हारा दिमाग उलझा हुआ है और हो सकता है ये सब शादी की वजह से हो। क्या तुम हमारी सारी मेहनतों और कोशिशों को मिट्टी में मिलाना चाहते हो? और तुम जानते हो कि हम दोनों खानदानों के लिए खतरनाक साबित होगा। क्या करूं मैं फिर? मुझसे ये सब कुछ नहीं हो पाता, मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये। ये सिर्फ तुम दोनों का मामला नहीं है, दोनों खानदानों का मामला है। हमने बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए थे इसके लिए। तो फिर क्या करूं मैं? बताइए ना मुझे, क्या करूं मैं? बहस मत करो मुझसे। तुम किसी के साथ नहीं रह सकते। नाज ही तुम्हारी आखिरी मंजिल है और ये बात बिल्कुल वाजे है, समझ लो। और अब तुम हमें इस नई जंग में मत घसीटो। बस ये कि अपनी कोई मर्जी नहीं है हमारी। जो लकीर का फकीर होगा वही सही है। बाबा कंपनी तुम्हारे हवाले करने वाले हैं। अगर उन्हें ये सब पता चला तो बहुत बुरा होगा। क्या होगा फिर? क्या जो वो कहेंगे वही करना पड़ेगा? हम कुछ और ट्राई क्यों ना करें अपने लिए? लकीर का फकीर होना जेब नहीं देता मुझे। तो तुमने पहले इस बारे में क्यों नहीं सोचा? सोचा या नहीं सोचा, लेकिन अभी यही सूरत हाल है। देखो, ये नॉर्मल बात नहीं है जो हम इससे पीछे हट जाएं। तुम एक रास्ते पे निकले थे, बात सीरियस हो गई, हमने पक्की कर दी। हम उसके घर गए, लड़की का रिश्ता मांग लिया तुम्हारे लिए। और ये कोई छोटी बात नहीं है हम सबके लिए। और देखना, तुम्हारी आखिरी मंजिल नाज ही होगी। तुम जहां भी चले जाओ, लेकिन वापस उसी के पास आओगे। कोई रास्ता नहीं है और मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं नाज के सिवा। बस अब वही मुकद्दर है तुम्हारा।